रमेश ने रानी को फूल गिफ्ट किया तो रानी ने इनके गाल पर सैंडल गिफ्ट कर दिया। इसका मतलब हुआ, समझिए पहले, इसका मतलब हुआ कि एक तरफा मोहब्बत चल रहा था, तो इसमें एकीकरण संभव नहीं है, एकीकरण में टिका नहीं सकता है। बात समझ रहे ना? ये टिकाएगा कब? सुन, जब रमेशवा ने फूल गिफ्ट किया और रनिया ने मुस्की मार दिया तब टिकाएगा। तो जब टिकाएगा तो क्या हो जाएगा? तो मोहब्बत दोनों तरफ से चलेगा तब एकीकरण संभव है। एक तरफा मोहब्बत में सैंडले गिफ्ट होता है, समझ रहे ना? दूसरा कुछ गिफ्ट नहीं होता है। देखिए टॉपिक जो है विद्युत तथा चुंबकत्व के बीच एकीकरण। अंग्रेजी हो गई यूनिफिकेशन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, विद्युत तथा चुंबकत्व के बीच एकीकरण, यूनिफिकेशन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। पहले हेडिंग दीजिए तो उसके बाद समझाते हैं। विद्युत, सुनो, अब विद्युत तथा चुंबकत्व के बीच हम एकीकरण की चर्चा करेंगे। विद्युत तथा चुंबकत्व के बीच एकीकरण के बारे में हम समझेंगे। क्वेश्चन आपको दे दिया कि विद्युत और चुंबकत्व के बारे में समझाएं, चाहे क्वेश्चन दे सकता है। समझिए पहले, मत बताइए कि विद्युत और चुंबकत्व के बारे में क्या समझते हैं, टिप्पणी लिखें। तो जानकारी नहीं होगी तो कुछ गड़बड़ सड़बड़ कुछ भी लिखकर आप आ जाइएगा, पता नहीं चलेगा। समझ रहे ना? तो सबसे पहले जानेंगे कि एकीकरण होता क्या है। सुनो, एकीकरण का अर्थ होता है, पहले ऐसा लोग मानते थे कि विद्युत तथा चुंबकत्व अलग अलग चीज़ें हैं। माने विद्युत अलग चीज़, गाल पर हाथ हटा दीजिए, नहीं तो पढ़ाएंगे तो दिमाग चल जाएगा अंतरिक्ष में। विद्युत अलग चीज़ है और चुंबकत्व जो है वो अलग चीज़ है। विद्युत अलग होता है, चुंबकत्व अलग होता है। बहुत सारे साइंटिस्ट आ गए जिन्होंने विद्युत से चुंबकत्व प्राप्त कर दिया और चुंबकत्व से विद्युत प्राप्त कर दिया, तो उसको कहा गया कि एकीकरण है। अब जैसे आप नहीं समझ रहे हैं तो सा एग्जाम्पल में आइए, कटास एग्जाम्पल। ठीक है, मान लीजिए रमेश है, का लिखल बा अब गदगदा जा रनिया के बाद चले लगो। तो रमेश जो है, रमेश ने वैलेंटाइन गिफ्ट किया, रनिया को फूल धराया। लीजिए, अब पूछे के पड़ी तारा घरे फोन करके, बीच में तारीख वारीख पूछबा न तो फिर तारा पापा के नाम आवे लगी, दादा के नाम मत बोलो, तो फिर गावे लगवा पापा कहता। तो रमेश ने, सुनिए, रमेश ने रानी को फूल गिफ्ट किया तो रानी ने इनके गाल पर सैंडल गिफ्ट कर दिया। इसका मतलब हुआ, समझिए पहले, इसका मतलब हुआ कि एक तरफा मोहब्बत चल रहा था, तो इसमें एकीकरण संभव नहीं है, एकीकरण में टिका नहीं सकता है। बात समझ रहे ना? ये टिकाएगा कब? सुन, जब रमेशवा ने फूल गिफ्ट किया और रनिया ने मुस्की मार दिया तब टिकाएगा। तो जब टिकाएगा तो क्या हो जाएगा? तो मोहब्बत दोनों तरफ से चलेगा तब एकीकरण संभव है। एक तरफा मोहब्बत में सैंडले गिफ्ट होता है, समझ रहे ना? दूसरा कुछ गिफ्ट नहीं होता है। तो यहाँ विद्युत से जब चुंबकत्व तुम निकाल देगा तो इसको एकीकरण नहीं कह सकते हैं हम, क्या कि एक तरफा चल रहा है। समझ रहे ना? अच्छा, चुंबक से विद्युत प्राप्त खाली कर दिए तब भी आपको एकीकरण नहीं हो सकता है। बात समझ रहे हैं? हाँ, मान लीजिए रमेशवा को कभी इससे मोहब्बत हो गया तो फूल धरा दिया, इधर सैंडल मिल गया। चाहे रानी को रमेश जी अच्छे लग रहे हैं तो रानी ने इनको फूल दिया तो रमेश जी मुँह पर थूक दिया। एकीकरण होगा? एकीकरण नहीं होगा। एकीकरण तभी संभव है जो इधरों से चले और इधरों से चले।
तो विद्युत से चुंबकत्व की क्रिया प्राप्त हो और चुंबकत्व से विद्युत की क्रिया जब प्राप्त होती है तो इस प्रकार का जो क्रिया मिल रहा है दोनों तरफ से, तब कहेंगे कि दोनों के बीच एकीकरण है। तो पहला ऐसा लोग जानते थे, पहले ऐसे लोग समझते थे कि दोनों दो चीज़ें हैं। बाद में दोनों घटनाएं दिखा दी गई, विद्युत से चुंबकत्व की क्रिया प्राप्त की गई और चुंबकत्व से विद्युत की क्रिया प्राप्त की गई। ठीक है, इससे पता चला कि दोनों के बीच क्या है, एकीकरण है। तो सबसे पहले हम विद्युत से चुंबकत्व के हिसाब में आएंगे, उसके बाद चुंबक से किस हिसाब में आएंगे, विद्युत के हिसाब में चलेंगे। समझ रहे ना। आधा पाठ हम यहाँ से खींचते हैं। सबसे पहले हम विद्युत से चुंबक निकालेंगे और फिर चुंबक से किसको निकालेंगे, विद्युत। ठीक है, तो यहां पढ़ते हैं विद्युत से चुंबकत्व। चुंबकत्व, विद्युत से चुंबकत्व को समझने के लिए हम लोग चलते हैं 1820 ईस्वी में। चुंबकत्व माने होता है आकर्षण, खिंचाव। पृथ्वी के अंदर भी आकर्षण का गुण है, तो पृथ्वी के अंदर चुंबकीय गुण है। कैसा गुण है, चुंबकीय गुण है। ठीक है, तो यहाँ 1820 ईस्वी की बात हम कर रहे हैं। एक डेनमार्क के वैज्ञानिक थे, डेनमार्क के वैज्ञानिक थे, उनका नाम था ऑरस्टेड। हाँ, ऑरस्टेड, ऑरस्टेड नाम था, पूरा नाम था क्रिश्चियन ऑरस्टेड, क्रिश्चियन ऑरस्टेड, लेकिन हम लोग को डायरेक्ट ऑरस्टेड कहेंगे। समझ रहे हैं ना। तो और डेनमार्क वैज्ञानिक थे ऑरस्टेड। इन्होंने विद्युत से चुंबकत्व निकाला। कैसे निकाला देखिए, सबसे पहले इन्होंने एक कंपास लिया। कंपास माने दिशा सूचक यंत्र। ये दिशा सूचक यंत्र लिया। दिशा सूचक यंत्र में एक मैग्नेटिक नीडल होता है, चुंबकीय सुई होती है, उसके चारों तरफ तार बिछाया। तार बिछाया, तार में एक बैटरी जोड़ा और बैटरी में एक स्विच जोड़ दिया, स्विच के। स्विच यहाँ जोड़ा गया है, तार काटा हुआ। सबसे पहले कंपास लिया, कंपास के चारों तरफ तार बिछाया। सटा हुआ है तार, तार सटा नहीं ना है। ठीक है, तार बिछाया और यहाँ पे फिर क्या है, एगो बैटरी जोड़ा और बैटरी के पास एक स्विच जोड़ा। जब स्विच को यहाँ दबाया गया, यहाँ से स्विच को इस तरह से दबाया गया तो देखा गया कि सुई में विक्षेप होता है, सुई हिलती है। सटा नहीं है तो हिल कह रही है, ऐसा नहीं है कि डेरा रही है, भाग रे भाग भूतवा होता है, डेरा नहीं रही है। ठीक है, होता क्या है कि जब यहाँ से करंट बहता है तो अगल बगल के क्षेत्रों में प्रभाव डालता है। वायर में, तार में जब करंट बहेगा तो अगल बगल के क्षेत्र में आकर्षण पैदा करता है, खिंचाव पैदा करता है। जब खिंचाव पैदा करेगा तो ये चुंबकीय सुई है, इसको खींचेगा। ठीक है, तो विद्युत से क्या बन रहा है, चुंबकत्व। ठीक है, करंट में आकर्षण होता है। घर की बिजली छुइएगा, ठीक है, तो ऐसे धीरे धीरे कपड़ा करके अरे बाप सर मार दे लस, करंट लग गया। समझ रहे ना। तो कैसे कैसे बच गया, हाँ, हाथ हटा देनी है। हाथ हटा नहीं दिया, वो छोड़ दिया है, छोड़ दिया है, क्योंकि आपकी भी प्रतिरोधक क्षमता है कुछ। सामान्य मनुष्य की प्रतिरोधक क्षमता, गाल पर से ठेहा हटाइए ना तो प्रतिरोधक क्षमता बदल जाएगी। समझ रहे ना, ऐसे हो जाएगी। सामान्य मनुष्य की जो प्रतिरोधक क्षमता होती है, रोकने की क्षमता होती है, 50,000 ओम होती है। बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये प्रतिरोधक, सुनिए, ये प्रतिरोधक क्षमता जो होता है रोकता है आपको। अब बिजली आपके शरीर से होकर पास करती है, ये रोकता है, तो झटका लग जाता है। समझ रहे, बाप रे बाप, हाथ हटा दिए, हाथ हटा दिया तुम। 11,000 के वोल्ट में हाथ जाकर सटा देगा तो उसके बाद कहेगा हाथ हटा दिए। 11,000 वोल्ट के तो धर के सटेगा नहीं से, तो 10 से 15 मिनट ले तरह के मोहब्बतें दिखाइए और उसके बाद हैप्पी बर्थडे करवा के छोड़ देगा, कहेगा जाइए ना, इति से रेवाखंड अध्याय समाप्त। बात आप समझ रहे हैं। इसका मतलब कि जैसे जैसे वोल्ट बढ़ेगा उसका अट्रैक्शन बढ़ेगा, उसका खिंचाव क्या हो रहा है। लेकिन आपका एक और एग्जांपल देते हैं। कभी कभी घर के अंदर टीवी चल रहा हो, एक के बार घर में लाइट आता है, लाइट कटी हुई है तो स्क्रीन 1 या 2 सेकंड के लिए कांपता भी है टीवी का। इसका मतलब कि वो अट्रैक्शन पैदा हो रहा है, चुंबकीय प्रभाव में आपका टीवी आ गया। तो 1 या 2 सेकंड के लिए वो हल्का सा स्क्रीन में कंपन हो सकता है। ठीक है, लेकिन इतना अट्रैक्शन नहीं है कि टीवी टंगा जाए। आप बैठे हैं सोफा पे और उसके बाद सोफा भी में लोहा वाला लगा है, सोफा वाले ले टंगा गई, कह टीवी अभी हो दे बैठे। तो इस तरह रहेगा ना तो बड़ा दिक्कत हो जाए। कोई बुलेट लेकर नीचे से नहीं गुजरेगा एथी से का। तो देखना, ट्रांसफार्मर के नीचे से जाते रहा, ज़्यादा वोल्टेज टान लो, ट्रांसफार्मर सहित लह गई ऊपर। ऐसा देखे हैं? ये सर कह रहा है। किसको देखा है कि बुलेट टंगा गया ट्रांसफार्मर पर? देखा है तुम? तब मैंने अट्रैक्शन होता है, आकर्षण होगा, लेकिन कम आकर्षण होगा। आप रोइए मत। बुलेट वाले को सुनकर आप रोने लगे। हम नहीं जानते हैं, इतना मायार आदमी है आप। अब दूसरा एग्जांपल दे देंगे तो छाती पीटने लगिएगा। बाप रे बाप, बुलेटवा रे बुलेटवा। देखिए, डेनमार्क के वैज्ञानिक कौन थे?
क्या लिया? कंपास। कंपास के चारों तरफ क्या बिछाया? तार में क्या है? ये क्या है? स्विच। यहाँ जब स्विच को दबाया तो देखा गया कि कांप रहा है, कंपन हो रहा है, समझ रहे ना? तो कंपन एक काम और किया इसमें, यहाँ जैसे नहीं है, ऐसे बैटरी रखा गया है तो करंट का फ्लो ऐसे हो रहा है। तो जब करंट का फ्लो ऐसे हो रहा है तो मान लीजिए ऐसे हो रहा है तो सुई में विक्षेप ऐसे, और जब क्या किया, बैटरिया बदल दिया है, उल्टा कर दिया तो करंट उल्टा बहेगा तो सुई में विक्षेप है से। इसका मतलब हुआ कि जब तार में करंट का प्रवाह होता है तो करंट के दिशा में सुई में विक्षेप होता है। जब उसकी दिशा विपरीत कर दी जाती है तो दोबारा विक्षेप होता है, लेकिन विक्षेप जो होता है विपरीत दिशा में होता है। खाली समझ लीजिए, तार में करंट बहेगा तो अगल बगल के क्षेत्रों में चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है। तो इसमें से एगो और ऑब्जेक्टिव निकल गया का, तो भाई का तो बोर्ड मॉडल फिर एगो चालू हो गया। पूछता है कि विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के बीच बना हुआ कोण कै डिग्री? तो 90 डिग्री। कैसे भाई? करंट इसमें बह रहा है तो अगल बगल के क्षेत्र में प्रभाव डाल रहा है। मान लो कि बोका चलता हेंगो, बोका मीन्स बकरा, बोका चल रही है इधर से तो महकेगा इधर, नहीं महकेगा। माने 90 के एंगल पर बोकवा महकता बात आप समझ रहे हैं ना? तो जो बोका चल रहा है तो ये करंट है, और जो गंध छोड़ रहा है ये चुंबकीय क्षेत्र है। कभी कभी आप देखते होंगे रास्ते से आप गुजर रहे हो, डोंट टॉक लबर लबर एंड गबर गबर, क्या बोल रही है? छानो नहीं, इधर देखो। आप सीधे बैठ जाइए, आप ज़्यादा स्मार्ट है, सीधा बैठ सकते हैं आप। सीधा बैठिए, ऐसे करके आप बैठ जा रहे हैं। तो ऐसे शेर बाघ कब बैठता है? जब हमला करना। इसीलिए आपको हम दूर बैठा है, फान के देह पा के 2-3 मर दिए, दाते होते काट लीजिएगा, दिक्कत। इधर देखो, सीधा बैठिए ना, सीधा नहीं बैठिएगा जानते क्या होगा? नींद लगने लगेगा। हमारा क्लास में सोना भी बड़ा मुश्किल है। जब आंख में ऐसे करेगा तो कहीं से हा हा अरे क्लास में है, क्लास में है, हम तो सो रहे थे। यहाँ देखिए, तो हम क्या बता रहे थे कि देखिएगा कभी कभी आप चलते हैं तो चलते समय इधर से साइकिल से तुम जा रिया है, ऐसे करे कहाँ मोहक तरी तो अरे बगल में बा। इसका मतलब हुआ कि बोकवा इधर आराम से चल रहा है और अपना जो क्षेत्र बना रहा है, अगल बगल का क्षेत्र बना रहा है, तो कितना के एंगल पर? 90। तो यहाँ पर उसी तरह से करंट बह रिया है तो अगल बगल के क्षेत्र में जो प्रभाव पड़ रहा है तो विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के बीच बना हुआ कोण कै डिग्री? 90 डिग्री होता है। सामान्य मनुष्य का जो प्रतिरोधक क्षमता होता है 50,000 ओम होता है। सब इसी में से ऑब्जेक्टिव निकलता रहेगा, बताते रहेंगे कौन बोर्ड में आया था, कौन नहीं आया था, कौन आएगा नहीं आएगा। हर चीज़ का बढ़िया से डिटेल पढ़ लेगा ना, सारा क्वेश्चन धरा जाएगा। उसमें क्या होगा, रट्टा मारना चालू करेगा और उसके बाद कह देगा 1 नंबर का आया था, 2 नंबर का, पढ़वे नहीं करेगा तो कहाँ से आएगा कुछ। ठीक है, अब इसने बता दिया कि विद्युत से क्या प्राप्त हुआ? चुंबक। चुंबक का मतलब चुंबकत्व की क्रिया प्राप्त हो गई। तो एक तरफा मोहब्बत के बारे में हमने समझा। अब इधर से दूसरा मोहब्बत चलेगा, चुंबक से विद्युत। तो अब जब दोनों तरफ से मोहब्बत हो जाएगा तो कहा जाएगा मोहब्बतें, जिसको कहा जाता है एकीकरण। क्या कहा जाता है? एकीकरण। तो थोड़ा सा हई वाला पहले बोकवा को हम मिटा दें ना, तो वहाँ पर लिख देगा सब कौन टॉपिक चल रहा था, बोकवा टॉपिक बोकवा टॉपिक के बारे में पढ़ाया गया है। जितना अगल बगल का घटनाएं घटित है ना, सब फिजिक्स है, हम लिखवा चुके हैं। और वस्तु के अनुसार प्रकृति में जितनी घटनाएं घटित होती हैं अगल बगल के सारा फिजिक्स है। यहाँ देखो, विद्युत से चुंबक समझे। अब आते हैं चुंबक से विद्युत। तो चुंबक से डोंट डू हेलान गदर हियर, चुंबकत्व से विद्युत। चुंबक से विद्युत कैसे प्राप्त हुआ इसके बारे में समझते हैं। सबसे बड़ा श्रेय जाता है माइकल फैराडे को, मैक्सवेल को, इन सारे को जाता है। नाम आप सुने होंगे माइकल फैराडे, डायनेमो का आविष्कार का श्रेय चला गया, समझ रहे ना। अब वो लोग नहीं होता तो आज की दुनिया जो है, मने अंजोर का बातें मत बताइए, टेक्नोलॉजी कुछ होकबे नहीं करता। 1 महीना अगर लाइट काट दे, देखो क्यों छटपटाता रस, बातें ना हुई नहीं ना बात ना। उसके बाद कहेगा का बताओ ना 5G फोन किन ली, पार्ले जी के दाम में भी नहीं खे बेचा, कहा कि लाइट नहीं आ रहा है। लाइट पर सारा का सारा जितना आपका दुकान बढ़िया बढ़िया चमचम चमचम दिखता है, बुलेट ट्रेनें चल रही हैं, फलान है ठेकान है, जितना एसी है कूलर है, सारा का सारा डिपेंड हो गया है किस पर? लाइट पे। तो जो माइकल फैराडे थे उनको श्रेय जाता है। तो ये पहले समझ लीजिए इसके बारे में। तो माइकल फैराडे को ऐसा अनुमान था
कि चुंबक से हम विद्युत पैदा कर सकते हैं। चुंबक से क्या पैदा कर सकते हैं? विद्युत पैदा कर सकते हैं। हुआ क्या, ठीक है, कि एक कुंडली लेकर, तार की बनी हुई कुंडली थी, इस तरह से तार की बनी हुई कुंडली में एक गैल्वेनोमीटर जोड़ा गया। माने गैल्वेनोमीटर क्या होता है, तो धारा को मापने का काम करता है। जब यहाँ से करंट गुजरेगा तो सुई में कंपन होगा। जब करंट था ही नहीं तो सवाल पैदा नहीं होता है कि पंखा हो, बल्ब हो, कुछ और चीज़ हो, समझ रहे ना। तो लेकिन गैल्वेनोमीटर को बना के रखा गया था कि करंट बहेगा तो इसके सुई में कंपन हुआ तो पता चलेगा इससे क्या हो रहा है, करंट बह रहा है। अब सोचिए कि माइकल फैराडे नहीं रहता तो कितना खतरनाक चीज़ था। पहले शादियाँ होती थी तो लालटेन से शादी होती थी, पेट्रोमैक्स जला के शादी होती थी लालटेन से, ऐसे करके क्या, तो टिक टिक अब टिक कह के लालटेन भिरैले है, एगो हम भिरैले बा टिके खाती तो कौन लालटेन फूक दिलस, अब टिके कर दूसरा टिका गल दोसर, अब पहले से आपस में मार के मार, अब कस के हुक दिलस, बाद में पता चले जना कि हुके ना भेटाइल हो तो घर के बाबुए धरा गल बड़े उनके कूद दिलस। ये सब लाइट का अथी था, कारण नहीं होने के चलते ये सब खतरनाक चीज़ था, समझ ना। बाद में लाइट आ गया तो अंजोरे में सब मतलब टिका टिकी हो जा रहा है। और इधर देखो है जो है करेगा हला शांति से पढ़ो, मेरे क्लास में हंसना वर्जित है। हम हंस सकते हैं। है कोची का बना है, क्या बोला, पटुआ का है, ये पटुआ दिख रहा है, ये तार ना है तो कह रहा पटुआ गतान है, कह रहा ये जो है तार का बना हुआ कुंडली है। इसमें क्या किया कि एक गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया। क्या जोड़ा? अब यहाँ से फैराडे को महसूस हुआ था कि चुंबक को अगर गुजारते हैं, फैराडे और हेनरी का प्रयोग ये पढ़ना है आप लोगों को डिटेल में, 6ठा या 7वां चैप्टर में, उसमें और पढ़ाएंगे। 3 तरीके का था, लेकिन अभी खाली समझिए जो बताया जा रहा है इसके अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो इन्होंने नॉर्थ साउथ समझते हैं, चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी। तो मालूम था, ऐसा महसूस किए थे कि जब किसी कॉइल से होकर हम चुंबक को ऐसे गुजारेंगे तो हो ना हो करंट बहना चाहिए। तार में क्या बहना चाहिए? करंट बहना चाहिए। लेकिन ये ऐसे करते थे, दंत कथाओं के अनुसार लिखा हुआ है कहीं कहीं कि कुंडली में चुंबक को बार बार ले जाते थे, करंट नहीं बहता था, तो खिसिया गए एक दिन, नचा के फेंका, भाग सर प्रैक्टिकल नहीं होगा, फेंक। तो फेंके तो अचक्के में इससे होकर गुजरा, पास किया, तो अचक्के में तो सुई में कंपन हुआ, करिए कापल करिए कापल लिया, चुंबक लिया, फिर चुंबक लगाया, फिर ऐसे किया, करेगा नहीं कापत, फिर चला के फेंकला, तब कांपा। तो कहा अच्छा, जब तीव्र गति से किसी चुंबक को गुजारेंगे तब कुंडली में धारा का प्रवाह होता है। जनरेटर जो होता है, ठीक है, स्पीड में चलता है तब ना करंट देगा। अब धीरे धीरे चला रहा है, धीरे धीरे पर सुनिए, धीरे धीरे पर चलेगा। अब मान लो धीरे धीरे पर करंट दे रहा है तो डीजल का जरूरत नहीं है। एक आदमी को खाना दीजिए, बैठा है, कहेगा धीरे धीरे से नचावत रहो, ऐसा नचावत रहो। ये सब ब्याह शादी होता होने, कॉफ़ी चल रहा है, चाय चल रहा है, नचाते रहो ऐसे से। कहे नचाते नचाते झोंही मार दो, छेंगो कस के मार का भरे लहक गई, सब हाई वोल्टेज दे दिया, कस के नचा दिया, दुल्हो लहक गई ना, कुछ बाजले उड़ीस गई। अरे कस के नचा, अरे उतना धीरे से नचेगा करंट देगा जी ना, उतना करंट। अगर मान लो उतना स्पीड से कोनो नचाइयो देता, ठीक है, तो शादी में अगर उतना स्पीड से तुम जनरेटर नचा देगा तो निश्चित है ब्याह के बाद एगो श्राद्ध लिखा है ना, ब्याह तो करा देना, जो नचाओ तो उसका श्राद्ध पूरी जगह दिया उसका। तो अब इधर देखो, तब इस क्या किया कि जब स्पीड गति से चुंबक गुजरा तो देखे कि कुंडली में क्या हो रहा है, कंपन हो रहा है। तो चुंबक से, सुनो, इस चुंबक से करंट पैदा हो गया। चुंबक से क्या पैदा हुआ? यहाँ विद्युत से क्या पैदा हुआ था? चुंबकत्व। तो दोनों के बीच एकीकरण है, मतलब विद्युत से चुंबकत्व की क्रिया संभव है, चुंबकत्व से विद्युत क्रिया संभव है।